हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में देखा था यहाँ से एक वेव 5 शुरू हुआ है। उस वेव 5 का प्रोग्रेस अगर हम देखें तो ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं और उसके वेव 3 के अंदर ये 1, 2, 3 और 4 के बाद यहाँ पे फिफ्थ जो है वो प्रोग्रेस में था। राइट, हमने बात की थी कि यहाँ से अगर बाउंस करता है तो ये रिट्रेसमेंट जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, हमें यहाँ से फिर से निकालनी होगी। राइट, बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, 61% भी अचीव हो गया। ये ओवरऑल वेव 5 जो है उसका 61% भी अचीव हो गया और उसके बाद हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। अभी यहाँ पे इस वेव 5 के प्रोग्रेस में क्या चेंजेस हो सकते हैं काउंटिंग में, वो समझने की कोशिश करेंगे। आज फिर से अगर हम निफ्टी का 1 आवर चार्ट देखें तो 1 आवर चार्ट में ये बाउंस जो है एक एबीसी बाउंस हमें लग रहा है, उसके बाद ये BO2 राइट एक डबल जिगजैग करेक्शन है। और यहाँ से C और 3 का प्रोग्रेस अगर हम देखें तो ये 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ से फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 38 के बाद आज 61% भी ऑलरेडी अचीव हो चुका है। इस पूरे C और 3 का जो यहाँ से शुरू हुआ है वहाँ पे 5 वेव हमें इस तरह से देखे तो कंप्लीट लग रहा है और उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% की रेंज आ रही है 17,886 से लेके 17,707। ये अब इमीडिएट सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए और 17,707 जो है ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को नेगेटिव मानेंगे। यहाँ से CO3 जो है वो 161% ऑलरेडी अब अचीव कर चुका है और यहाँ से अगर हम देखें तो ये 5 वेव बाउंस भी हमें लग रहा है। अभी यहाँ से जो वेव 5 है, फाइनल वेव 5 जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, उसके प्रोग्रेस को हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। राइट, अब यहाँ से ये 1, 2, 3, 4 और 5 ये वेव 3 का बाउंस हमें लग रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक इम्पल्स कंप्लीट लग रहा है तो ये हो सकता है वेव 3। फिर अगर इसका रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 टू 38% की रेंज में ये डिक्लाइन ऑलमोस्ट दे दिया है। यहाँ से ये थोड़ा 23% से ऊपर रहा और वहीं से हमें बाउंस देखने को मिला है। तो अगर यहाँ पे 4 कंप्लीट हो चुका है तो फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले, यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है उसका फिफ्थ, राइट, तो 38 टू 61% की रेंज आ रही है 18,265 से लेके 18,393। इस रेंज में जो है ये वेव 5 जो है वो पूरा हो सकता है। अगर यहाँ से डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है, राइट, तो ये अभी भी सपोर्ट रेंज है क्योंकि इस रेंज में अभी भी नहीं आया है। तो अगर इस रेंज में आता है तो पॉसिबल है कि अभी भी यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से फिर से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। जब तक 17,976 के नीचे ट्रेड नहीं करता तब तक अभी भी बाउंस की पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे डिक्लाइन करता है तो भी, इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही हम मानेंगे कि ये बाउंस अब कंप्लीट हो चुका है और एटलीस्ट यहाँ तक का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है 17,976 के नीचे ट्रेड करता है तो ही, राइट। अभी यहाँ से जो डिक्लाइन है और ये बाउंस है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो इमीडिएट मूव के लिए यहाँ पे क्या लग रहा है, ये 4 और उसके बाद फिफ्थ का बाउंस अगर हम देखें तो ये 1 और ये 2 और यहाँ से 3 जो है वो प्रोग्रेस में लग रहा है कि यहाँ से बाउंस अभी भी हो सकता है और ये इम्पल्स इस तरीके से प्रोग्रेस कर सकता है। बाई चांस अगर यहाँ से डिक्लाइन देता है तो ये अभी भी सपोर्ट रेंज है क्योंकि ये इम्पल्स है और अगर ये एक इरेग्युलर करेक्शन है तो यहाँ पे अभी भी सपोर्ट ले सकता है। 18,084 के नीचे ट्रेड करता है तो ही इस रेंज में डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है, अदरवाइज इस रेंज में से भी बाउंस पॉसिबल बन सकता है। इस बाउंस को भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये 5 मिनट चार्ट में यहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसको अगर हम 1 मिनट चार्ट में देखें तो ये एक इम्पल्स लग रहा है, राइट, 1 और यहाँ से करेक्शन 2। वहाँ से अगर 3 का प्रोजेक्शन निकाले तो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज में अभी भी ये नहीं आया है, 100% अचीव नहीं किया है। और यहाँ से ये 3 का अगर हम काउंटिंग देखें तो ये 1, फिर ये एक इरेग्युलर करेक्शन यहाँ पे 2 और यहाँ से वेव 3 जो कि 161% इसका अचीव कर चुका है। इस वेव 3 का अगर रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 38% की रेंज में ऑलरेडी ये डिक्लाइन दे चुका है और यहाँ से अगर हम फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो 38 और 61% की नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज है 18,160 से लेके 18,175। मैक्सिमम रेंज आ रही है 18,198। मैक्सिमम जो है ये यहाँ से जो ब्लू वाला वेव 3 शुरू हुआ है
ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है, राइट। इस रेंज में ये ब्लू वाला वेव 3 जो है वो पूरा हो सकता है। उसके बाद हमें यहाँ से रिट्रेसमेंट निकाला होगा जो भी इस रेंज में हाई बनता है वहां से, राइट। तो इमीडिएट मूव के लिए 1 मिनट चार्ट में यहाँ से वेव 3 जो है वो प्रोग्रेस में है और इस रेंज में ये पूरा कर सकता है। फिर हम यहाँ से इस रेंज में जो भी हाई होगा वहां से 23 to 38% का रिट्रेसमेंट निकालेंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में 15 मिनट चार्ट में हमने देखा था यहाँ से ये 3 और 4 अगर कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ से ये फिफ्थ का 1 हो सकता है और हमने इसका रिट्रेसमेंट निकाला था 23 to 61%। ये सपोर्ट रेंज है, इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही इस रेंज में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, अदरवाइज बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग के बाद निफ्टी जितना हमें शार्प बाउंस देखने को नहीं मिला और वहां से हमें फिर से यहां तक एक डिक्लाइन देखने को मिला 23 to 38% की रेंज में। अभी बैंक निफ्टी में फिर से अगर हम यहाँ पे 1 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। वेव 3 जो यहाँ से प्रोग्रेस कर रहा है उसमें ये 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं। फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 38 और 61% की रेंज आ रही है। 42,202 से लेके 43,044 इस रेंज में जो है ये ब्लू वाला वेव 5 मतलब कि यहाँ से जो रेड वाला 3 है वो इस रेंज में पूरा हो सकता है, राइट। अभी यहाँ से जो वेव 4 का रिट्रेसमेंट है वो अभी तक 23 to 38% के रेंज में नहीं आया है। अगर यहाँ से बाई चांस डिक्लाइन देता है तो अभी भी ये सपोर्ट रेंज है, इसके नीचे ट्रेड करता है 40,350 के नीचे तो ही बैंक निफ्टी को हम नेगेटिव मानेंगे, अदरवाइज ये अभी भी सपोर्ट रेंज है और बैंक निफ्टी पॉजिटिव ही हम मान सकते हैं। यहाँ से इमीडिएट मूव की अगर हम बात करें तो ये जो प्रोग्रेस है यहाँ से वेव 5 जो हम मान रहे हैं उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, ओवरऑल इस पूरे डिक्लाइन को और बाउंस को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे अगर 4 कंप्लीट हो चुका है तो ये फिफ्थ का बाउंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जो कि काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है, राइट। अगर ये बाउंस की अगर हम बात करें तो ये 3 वेव बाउंस लग रहा है, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद फिर से ये 3 वेव बाउंस लग रहा है। तो यहाँ से ओवरऑल जो है ये स्ट्रक्चर जो है हमें करेक्टिव स्ट्रक्चर लग रहा है। तो पॉसिबल है कि ये करेक्शन का एक पार्ट है, ये ए है, यहाँ पे 4 नहीं है और ये है बी और ये हो सकता है वेव सी, या तो यहाँ पे पूरा हो चुका है या अभी भी यहाँ तक ये डिक्लाइन कर सकता है और उसके बाद यहाँ पे 4 कंप्लीट होने के बाद फिफ्थ का प्रोग्रेस हमें देखने को मिल सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है क्योंकि बैंक निफ्टी में पैटर्न जो है निफ्टी जितना क्लियर हमें नहीं लग रहा है। इमीडिएट मूव के बाद अगर हम 15 मिनट चार्ट को देख के समझने की कोशिश करें तो ये डिक्लाइन जो है वो इंपल्सिव डिक्लाइन है। अगर ये करेक्शन यहीं पे पूरा हो चुका है तो यहाँ से बाउंस जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन उसके लिए ये 61% को ब्रेक करना होगा 41,501 क्योंकि ये इंपल्सिव का रिट्रेसमेंट है 61%। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, सस्टेन करता है तो ही बैंक निफ्टी यहाँ से फर्दर बाउंस कर सकता है इसके ऊपर, राइट। लेकिन अगर इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाता है तो यहाँ से हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट यहाँ से जो जितना डिक्लाइन है ये हमें डिक्लाइन देखने को मिलना है, उतना डिक्लाइन इस रेंज में से हमें देखने को मिल सकता है अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो फिर यहाँ से बाउंस की पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। तो फ्रेंड्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।